हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को गणित की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे जो कि मैंने कभी शायद बताया नहीं है। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको शुरू से समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज जो है सिर्फ एक टाइप के प्रश्न बताऊंगा, कल के वीडियो में दूसरे टाइप का प्रश्न बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से सारी चीज़ें सीख पाओ। बात समझ में नहीं, एक ही दिन में मैं खिचड़ी नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पर देखो गणित का बेसिक सही से लिखा है कि नहीं, सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न है 8 का पावर 1/3 का मान याद करिए। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। शायद मैंने इस टाइप का प्रश्न आपको कभी नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया है, 8 का पावर अगर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी पावर 3 है तो 8 को 3 बार करके गुणा कर दो, जितना आएगा वही इसका उत्तर होगा। बात समझ में? यानी इस टाइप के प्रश्न बताया हूँ। 25 का पावर कितना हो, 2 हो, इस टाइप का प्रश्न बताया हूँ। 25 गुणे 25 कर दो, जितना आएगा वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 25 का पावर 1/3 है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे। तो ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या का पावर अगर 1/3 है, उसका मतलब उसका हमें घनमूल निकालना है। बात समझ में? घनमूल यानी क्यूब रूट। तो 8 का पावर 1/3 है तो इसे हम लिखेंगे 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्यूब रूट यानी घनमूल का सिंबल बना देंगे। अब जैसे घनमूल निकाला जाता है सेम उसी तरीके से हम करेंगे। मजा आ गया कि नहीं सुन के? आपको भी लग रहा होगा यार इस प्रश्न को बड़ी कठिन तरीके से समझाया जाएगा, तब समझ में आएगा। यानी प्रश्न सरल था तो सरल तरीके से समझाया जाएगा। क्यों? अब 8 का घनमूल निकालना है तो हम 8 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक के 2। अब घनमूल में क्या होता है, इस तरह से 8 है तो हम घनमूल का सिंबल मिलाकर 8 को तोड़ के लिखेंगे। ये जो चीज़ है इसी की जरूरत होती है। 2 इंटू 2 इंटू 2। घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। 3 सेम संख्या, इसका एक जोड़ा बनेगा तो ये घनमूल से बाहर आ जाएगी, यानी इसका एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ से 2 ही बाहर आएगा। इसका उत्तर कितना होगा, 2 होगा। 8 का पावर 1/3 का मान कितना होगा भाई साहब, 2 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से लगाना। अब चलिए मैं आपको एक मस्त चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए 5 का पावर कितना 1/3, तब आप क्या काम करोगे, 5 को इस तरह से लिखोगे, इसको घनमूल के अंतर्गत लिख दोगे। हम 5 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने लगेंगे। ये किससे कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 एक के 5। अब मैंने बताया था घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। लेकिन 5 को हम बहुत करेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो 1 इंटू 5 ही होगा, यानी इसमें 3 सेम संख्या दिख ही नहीं रही है, न जोड़ा बन रहा है। तो ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, तो इस टाइप के सवाल जो है कल या परसों जो वीडियो आएगी उसमें आपको समझाया जाएगा। यही इसका दूसरा टाइप है। बात समझ में कि नहीं? ऐसे प्रश्न को कल बताया जाएगा, तब आप इसको भी लगाना सीख जाओगे। आज आपको इस टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा हम कैसे पहचानेंगे कि किसका घनमूल निकल पाएगा किसका नहीं। तब आज जो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, जैसे 27 है तो यहाँ पर 27 लिखो, इसका पावर 1/3 है तो इसे घनमूल के अंतर्गत लिखो। 27 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। अब यहाँ पर 27 को तोड़ो, 27 का गुणनखंड निकालो। जब आप 27 का इस तरह से गुणनखंड निकालोगे तो इसी जब गुणनखंड निकालोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि इसका हम क्या कर पाएंगे, मान निकाल पाएंगे इस तरीके से कि नहीं। अगर इस तरीके से नहीं निकलेगा तो जो मैं कल तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप लगा लोगे। बात समझ में आएगी कि नहीं? अब हम 27 को काटते हैं, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9। अब यहाँ पर 3 एक के 3 हो जाएगा। अब 27 को लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ में आई गई? अब यहाँ से घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है तो ये घनमूल से बाहर आ जाएगा, यानी क्यूब रूट से इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछा जाए सेम इसी तरीके से लगाना। अब तो मैंने आपको पहचानना भी बता दिया, कैसे पहचान पाओगे कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। इसी का 2-3 प्रश्न है, उसको भी कर लो तो मजा आएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 64 का पावर 1/3 थोड़ा बड़ी संख्या है। अब इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन आपको जो है ना किताब जैसे क्लास में पढ़ते हो 7th 8th 9th में, तो इसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। जैसे 64 है तो हम इस तरह से 64 लिखेंगे। पावर 1/3 है तो इसे घनमूल के अंतर्गत लिखेंगे। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं 8 गुणे 8 लिख सकता हूँ, 8 × 64। तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो इसको इस तरीके से नहीं करना है। कैसे करना है फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो 64 का हम क्या करेंगे, इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 16 32 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक के 2। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। हम इस तरह से क्या करेंगे, घनमूल का सिंबल बनाकर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब देखिए घनमूल में क्या होता है, तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल से बाहर आ जाएगा। जब घनमूल से बाहर आएगा तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। ये जो पेयर बनता है इसमें से 1 2 बाहर आता है, फिर इसमें से एक पेयर बना है, इसमें से 1 2 बाहर आया, तो 2 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 4, यानी 64 का पावर 1/3 का मान कितना हुआ, 4 होगा। इस टाइप का जब भी सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से लगाना। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब 125 का पावर 1/3 है, आप क्या करोगे, 125 को इस तरह से घनमूल के अंतर्गत लिख लोगे, फिर 125 का गुणनखंड निकाल कर सॉल्व करोगे। इसका मतलब ये सवाल आपके लिए HW का काम करेगा, यानी घर पे लगाने का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस तरह से लगाया जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना। अभी पावर आपको 1/3 समझाया था, पावर 1/2 समझाऊंगा। अब यहाँ पर 64 का पावर 1/2 है, इसका मतलब ऐसे प्रश्नों में हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे, वर्गमूल। अब यहाँ पर 64 है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 64 लिखेंगे, ये वर्गमूल का सिंबल है। अब यहाँ पर वर्गमूल का सिंबल में क्या होता है, चाहे तो यहाँ पर आप 2 लिखो या आप इसको इसी तरह से छोड़ दो, तो इसका मतलब ये वर्गमूल का सिंबल है। हम क्या करेंगे, 64 का इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 3 6 2 दूना 4, इसको जब करोगे तो 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 2 इसको काटोगे कितनी बार आएगा, 2 16 में 32 होगा, 2 8 16 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, फिर इसके बाद 2 1 2 होगा। 2 कितनी बार आया है भाई साहब, 6 बार आया है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। अब यहाँ पर जब एक पेयर बनाए तो इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से क्या होगा, 2 बाहर आएगा। गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 दूना 8, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न को देखो डायरेक्ट इस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे 64 था तो 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं, 8 × 64। 2 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, ये वर्गमूल से बाहर आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन आप इस तरीके से नहीं करिएगा, जो मैंने इसके पहले बताया उस तरीके से करना, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप, अगर आप क्लास में हो तो स्टेप वाइज स्टेप करना। अब चलिए अगला प्रश्न, 144 का पावर 1/2। हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है, 144 लिखेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे देखो अगर हम करें तो 12 × 12 हो जाएगा, 12 बराबर में 144 होता है, इसका एक जोड़ा बनेगा, ये क्या हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको किस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से इसका गुणनखंड निकालना है। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से 36 बार में कट देगा, 2 से 18 बार में कट देगा, फिर इसके बाद 2 से 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 × 9, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई साहब, 2 को कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 कर लेना है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 बनी 48 48 3, अरे यार गड़बड़ हो गया क्या, 48 दिया कितना होता है, 144 होता है। हम क्या करेंगे, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, 2 दूना 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इनको इसी तरीके से करना, डरने की कोई बात नहीं है। अब कोई भी आपसे अगर पावर 2 पावर 3 करके पूछे, आप आराम से लगा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। अगले वाले वीडियो में पावर अगर 1/4 हो, 1/5 हो, उन सबको भी समझाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।